ने नगर प्रवेश किया है। जूना अखाड़ा के साथ ही किन्नर अखाड़े ने भी नगर प्रवेश किया है। किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ 2019 के कुंभ में भी शाही स्नान किया था। नगर प्रवेश की जो यात्रा है इसकी शुरुआत होती यहाँ नजर आ रही है और देखिए कैसे अश्व पर बैठे हाथ में तलवार लिए अघोरी साधु इसकी शुरुआत करते हुए सबसे आगे नजर आ रहे हैं। महाराज जी, नगर प्रवेश की यात्रा शुरू हो रही है। हाँ, नगर प्रवेश की यात्रा शुरू हो रही है, बहुत सुंदर। और ये पुरानी परंपराओं के साथ में जूना अखाड़े की रीति रिवाज के चल रहा है। सब अच्छा होगा, बाबा महाकाल की कृपा से ये कुंभ मेला अच्छा लगेगा, बढ़िया सुंदर। हाथ में तलवार और घोड़े पर सवार है महाराज। हाँ, ये विराट रूप, मुझे ऐसा ही कहते हैं। हाँ, मुझे ऐसा ही कहते हैं, मुझे ब्रांडेड बाबा कहते हैं जी। ओके, देखिए कैसे घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, और इसी तरह साथ में किन्नर अखाड़े के जो संत हैं वो भी इस यात्रा में, यानी किन्नर अखाड़ा भी इस यात्रा में साथ होगा आज। और उन्हें अखाड़े के साथ साथ किन्नर अखाड़ा की जय श्री महाकाल, ओम नमः नारायण। आज से शुरुआत हुई है, आगाज हुआ है आने वाले 2024 के कुंभ की। भव्य होगा, दिव्य होगा और हम सभी किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ आज नगर आगमन कर रहे हैं। जय श्री महाकाल। ये देखिए किन्नर अखाड़ा भी जूना अखाड़े के साथ साथ इस नगर प्रवेश की यात्रा में साथ होने वाला है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये भव्य दिव्य तस्वीरें हैं इस नगर प्रवेश की यात्रा के। इसकी तस्वीरें आप सामने देखिए कि घोड़े पर सवार और साथ ही साथ बग्गियों पर सवार अलग अलग तरह के रथों पर बैठकर ये संत महात्मा जो हैं जूना अखाड़े से जुड़े हुए महामंडलेश्वर संत और महात्मा इसी तरह इस यात्रा की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आप कैसे घोड़े और बग्गियों पर सवार होकर किन्नर अखाड़े और जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो कैसे इस यात्रा की शुरुआत करते हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और ये नगर प्रवेश यहाँ प्राचीनतम हनुमान मंदिर से यमुना घाट तक होगा, जहाँ पर आज माँ यमुना और शनिदेव की पूजा की जाएगी। खासतौर पर ये पूजा कुंभ की सुरक्षा, शांति और भव्यता और दिव्यता को और बड़ा बरकरार रखे, इसको लेकर की जाती है, जिसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। ये नगर प्रवेश प्राचीनतम परंपराओं में से एक है। जूना अखाड़ा की शुरुआत 1146 में हुई थी और ये कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, संख्या बल में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है। आज यहाँ 1000 से ज़्यादा साधु महात्मा इस पूरी नगर प्रवेश की यात्रा में शामिल हो रहे हैं और अलग अलग तरीके से देखिए ये जो शोभा बढ़ाते हुए अलग अलग महाराज, अलग अलग जो गुरु हैं वो यहाँ पर अलग अलग पूरी नगर प्रवेश की यात्रा में किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं। और पूरे शहर से गुजरते हुए ये में उनके ऊपर छत, उनके अनुयायी उनके साथ, और अलग अलग ये जूना अखाड़ा से जुड़े हुए और किन्नर अखाड़े से जुड़े हुए जो मंडलेश्वर और संत हैं, ये यहाँ पर इस यात्रा में आपको नजर आएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये यमुना के तट पर पहुँचेंगे, यानी आज तट पर पहुंचकर, और ये आदिकाल से इस तरह से ये यात्रा की शुरुआत ही है। महाकुंभ की बात की जाए तो प्राचीनतम युग से अखाड़ों का वहां पहुंचना और इसकी शुरुआत उनसे अभी इसी तरह नगर प्रवेश होगी। लेकिन क्योंकि जूना अखाड़े का जूना अखाड़े को सबसे बड़ा माना जाता है, लिहाजा जूना अखाड़े की शुरुआत यहाँ होते हुए आप देखते हैं। एक ज्यादा संत साधु और उससे ज्यादा जो अनुयायी हैं वो इस नगर प्रवेश में शामिल होते अलग अलग रथों पर, ये इसी तरह ढोल ताशे नगाड़े बजाते हुए ये नगर प्रवेश की यात्रा यहाँ शुरू हो चुकी है। हम और भी रंग इसी तरह आपको इस पूरे नगर प्रवेश की यात्रा के दिखाते रहेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।
जूना अखाड़ा ने परंपरागत शस्त्र के साथ नगर प्रवेश किया। इंडिया न्यूज ने जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम नारायण जी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की रिपोर्ट थी। जूना अखाड़े के प्रवक्ता महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज से नगर प्रवेश होने जा रहा है और आज से कुंभ की शुरुआत भी कही जा रही है। किस तरह से महाराज जी होना है शुरुआत? ये जो कहा भी गया है प्राचीन समय से कि प्रवेशी कीजिए सब काजा, हृदय रखे कौशलपुर राजा। तो आज नगर प्रवेश से रूप में हमारी प्राचीन परंपरा है। ये हनुमान मंदिर रामापुर से जो नगर प्रवेश के रूप में हम लोग आज जो है जूना श्रीपंच स्नाम जूना अखाड़े का रमते पंच का जो है नगर प्रवेश है। और आज एम द्वितीया भी है, तो यमुना जी का पूजन है। सभी देवी देवताओं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के और सभी संत महात्मा कुंभ मेले में जो भाग लेने वाले हैं उनका सबका जीवन सुरक्षित रहे, अच्छे से उनका व्यवस्थित हो। तो इस दृष्टि से जो है विशेष रूप से उनका पूजन पाठ जो है आज कुंभ मेले का किधर आगाज है। तो आज पूरा नगर प्रवेश होने के बाद में सभी देवी देवताओं का पूजन, क्योंकि हमारे जूना अखाड़ा के देश में बहुत बड़े साधु है, विदेश में भी है, 7 लाख के आसपास महात्मा है। तो जूना अखाड़े की परंपराओं में ऐसा है कि हम लोग 3 महीने का यहाँ वास करते हैं। जैसे आज 3 नवंबर है तो 3 फरवरी तक जो हम इधर रहने वाले हैं, तो 3 महीना हमारा कुंभ में वास होता है। तो पहले हम लोग सभी देवी देवता नगर में प्रवेश करने, सभी देवी देवता का पूजन है, पाठ है, पूजा है। और उसके बाद में जैसे हमारा जो है विशेष रूप से सभी संत महात्माओं को आना जाना शुरू हो जाएगा। महाराज जी, थोड़ी सी दर्शकों को बड़ी जिज्ञासा रहती है, तो थोड़ा प्रक्रिया बताएंगे कि आज किस तरह से पूजन होता है? माँ गंगा का, यमुना जी का, शनि देव का पूजन होता है ताकि सब लोग सकुशल रहें, कुंभ भी सकुशलता से हो। देखिए, आज यम द्वितीया है तो इसमें यमुना जी, शनि देव, यमराज जी और जिस विशेष रूप से गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों देवियों का पूजन पाठ जो है सभी देवताओं का हमारा नगर प्रवेश में, नगर के अंदर जाने के बाद में देवी देवताओं का पूजन, हमारी प्राचीन जो परंपरा है, सभी देवी देवताओं को पूजा पाठ करना है। तो हमारा जितने भी साधु संत 1000 महात्मा करीब आए हुए पूरे देश से, वो सब पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और अपना गंगा जी के किनारे जो है अभी यमुना जी के किनारे जाके और शाम के समय में उनका पूजन पाठ वगैरह होगा और सबका जीवन सुरक्षित हो। जो भी कुंभ मेले में साधु संत आने वाले, जितने अधिकारी लगे हुए हैं, तो सबका जीवन सुरक्षित हो। तो हमारे योगी जी महाराज ने बोला भी है कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और सुरक्षित कुंभ। तो इस दृष्टि से जूना श्रीपंच स्नाम जूना अखाड़ा का आज जो है हमारा एक तरह से नगर प्रवेश है और उसके बाद में देवी देवता का पूजन है जी। बिल्कुल, हमारे साथ जूना अखाड़े के प्रवक्ता महामंडलेश्वर गुरु जी थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पूरा जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है और यहाँ 1000 से ज़्यादा साधु संत महात्मा पूरे देश से पहुँचे हुए हैं। और आप चारों तरफ मेरे तैयारियाँ देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारियाँ व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। हम जहाँ मौजूद हैं ये हनुमान मंदिर है और यहीं से यमुना के तट पर तकरीबन शाम को 5 बजे तक नगर प्रवेश यात्रा करते हुए सभी लोग पहुंचेंगे, जहां पूजा अर्चना की जाएगी। आज यम द्वितीया है, लिहाजा आज माँ गंगा के अलावा माँ यमुना और शनिदेव महाराज का पूजा अर्चना होगा ताकि जो महाकुंभ है वो और भी दिव्य और भव्य और सुरक्षित हो सभी के लिए। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। प्रयागराज संगम तट पर होने वाले महाकुंभ के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के साधु संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया है। रामापुर से शुरू हुई नगर प्रवेश यात्रा में साधु संतों के कई रंग देखने को मिले हैं। इस दौरान जगह जगह पर संतों का स्वागत किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विदेशी संत भी शामिल हुए। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और जूना अखाड़ा के जो साधु संत हैं वो नगर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं संगम तट के जो ऊपर जो पुल बना हुआ है, शास्त्री ब्रिज कहा जाता है, इस पे जो साधु संत जो हैं वो देखिए नगर को प्रवेश कर रहे हैं। बाकायदा रथ पे सवार होके जा रहे हैं और नगर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये महाराज जी हैं, देखिए यहाँ ये लोग अपने शहर में आगमन कर रहे हैं बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ। ये सभी संत महात्मा जो हैं वो नगर को प्रवेश कर रहे हैं। चांदी के हौद से ये बने हुए जो इनके सिंहासन हैं उस पर ये बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से साधु संतों में भी उत्साह है, क्योंकि 6 साल के बाद ये प्रयागराज के संगम तट में जो महाकुंभ लगने वाला है उसके स्वागत के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए जो नागा सन्यासी हो अपने कर्तव्य को दिखाते हुए ट्रैक्टर पे
किस तरह से कर्तव्य जो दिखाते हैं उसका आप देख सकते हैं, किस तरह से ये दिखा रहे हैं कर्तव्य। किस तरह से तमाम आपको रंग जो हैं इस नगर प्रवेश में जो साधु संत कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न तरीके के जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, ये सभी आज नगर को प्रवेश कर रहे हैं और इसको लेकर बाकायदा पुलिस और प्रशासन की पूरी तैयारी है और ये बाकायदा ये हर रूट पे अपने सुरक्षा व्यवस्था की गई है, कहीं कोई दिक्कत ना हो उसका भी ख्याल रखा गया है। देखिए पूरा हौद पे बैठ के जो कहते हैं ना सिंहासन, चांदी का जो सिंहासन होता है उस पर ये जो संत है, महात्मा है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, वो सभी लोग ये नगर को प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे और ये उसके बाद जो है ये यहाँ पे जाएंगे और मौजगिरी आश्रम में जाके ये ठहरेंगे और 23 नवंबर को ये संगम के में जो इनका शिविर है जूना अखाड़े का, उसमें जाके वो वहाँ पे विश्राम करेंगे और उसके बाद जब तप और पूजन ये सभी चीज़ें वो करेंगे बाकायदा। और ये जो अखाड़े हैं इनके साथ में किन्नर अखाड़ा भी जो है वो भी इसमें सम्मिलित है और सभी जो साधु संत और महात्मा हैं वो आज नगर को प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना लंबा काफिला है साधु संतों का, हजारों साधु संत जो हैं आज नगर को प्रवेश कर रहे हैं। ये 6 साल बाद देखने को मिलता है क्योंकि ये जो साधु संत नागा सन्यासी कहे जाते हैं ये उसके पहले ये अपने अपने जो हिमालय के पर्वतों पे और अलग अलग जगहों पे रहते हैं, जो देखने को मिलते हैं। वो अब साधु संत जो है, सन्यासी जो है, वो प्रयागराज के संगम तट पे आ चुके हैं और ये अब जाके मौजगिरी आश्रम में रुकेंगे। उसके बाद इनकी बाकायदा यहाँ पे प्रयागराज में इनका स्वागत होगा और सभी जगहों पे भी रूट में हर जगह पे इनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद ये मौजगिरी आश्रम में पहुँच के इनका जो नगर आगमन है वो विश्राम करेगा। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 का आज आगाज हो चुका है। जूना अखाड़े के जो संत हैं वो नगर प्रवेश कर रहे हैं और पुलिस के जो अधिकारी देख सकते हैं वो जो साधु संत हैं उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको माला पहना के जो संतों को नगर में प्रवेश करा रहे हैं और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे जो साधु संतों को जो है वो माल्यार्पण करके पहना के उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो साधु संत हैं उनको किस तरह से माला पहना के स्वागत किया जा रहा है। जो चाहे महामंडलेश्वर हो चाहे संत हो, जो सभी महात्माओं को बाकायदा माला दिया जा रहा है, उनको माला पहनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं तो किस तरह से पुलिस के जो अधिकारी हैं वो संतों को माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं और नगर में प्रवेश करा रहे हैं। ये एक परंपरा के तहत ये किया जा रहा है कि कुंभ के मेला के जो अधिकारी होंगे या पुलिस के भी जो भी अधिकारी होंगे, जब साधु संत जब नगर प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है और बहुत भव्य और दिव्य तरीके से ये स्वागत होता है क्योंकि ये साधु संत जो होते हैं वो पूरे अपने ये कुंभ में आते हैं और ये प्रवेश करते हैं। उसी को लेके ये पूरा जो कार्यक्रम जो होता है देख सकते हैं साधु संतों को किस तरह से नगर प्रवेश कराया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे इस समय जो स्वागत कर रहे हैं और बाकायदा जो साधु संतों के लेके यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से जो अब किन्नर अखाड़ा जो है वो उसके साधु संत जो हैं वो यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं और तो किस तरह से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है तो देख सकते हैं। और इनसे हम जानते हैं, एसपी है सर, ये बताइए आज महाकुंभ 2000 का आगाज हो चुका है और स्वागत कर रहे हैं, किस तरह से कहेंगे? नहीं, स्वागत कर रहे हैं, सबका स्वागत है, सबका स्वागत है और अभी कुंभ देरी है, जो भी आएगा कुंभ में हम लोग इसी तरह पुलिस उसका स्वागत करेगी। जूना अखाड़ा नगर प्रवेश कर रहा है तो उसका स्वागत कर रहे हैं साधु संतों का स्वागत। आज देख रहे हैं ये पुलिस के अधिकारी जो हैं वो साधु संतों का स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं ये सामने जो अब हरिगिरी जो महाराज हैं उनका पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अब उनका भी स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो सभी साधु संतों को माल्यार्पण करके उनसे हाथ जोड़ के नगर प्रवेश उनसे कराया जा रहा है। ये एक परंपरा के तहत पूरा जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। तो देख तो ये पौराणिक परंपरा है कि कोई भी जब घर में आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। उसी के तहत आज जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं नगर प्रवेश कर रहे हैं तो उनका माला पहना के पुलिस के प्रशासन के अधिकारी स्वागत कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़। संगम नगरी प्रयागराज में शास्त्रीय पुल होते हुए नागा अखाड़ा और किन्नर अखाड़े ने एक साथ नगर प्रवेश किया।
नगर यात्रा के दौरान साधु संतों के कई रंग देखने को मिले हैं। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में हम संगम के ठीक ऊपर यानी शास्त्री पुल पर मौजूद हैं। यही वो संगम है जहां मां गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है और यहीं महाकुंभ का आगाज होता हुआ आज आप देख रहे हैं कि कैसे जूना अखाड़ा नगर प्रवेश करने जा रहा है। शास्त्री पुल पर मौजूद है, ठीक ऊपर गंगा जमुना सरस्वती के संगम नगरी में ये जूना अखाड़े का प्रवेश सीधे संकेत है आगाज का, यानी महाकुंभ की शुरुआत का। और अब ये जो सभी साधु संत हैं यानी जूना अखाड़ा और साथ ही साथ किन्नर अखाड़े के जो संत हैं वो सब यहाँ से होते हुए यानी नगर प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि शुरुआत है महाकुंभ की। आप देखिए कैसे अघोरी संत यानी कहा जाए नागा साधु ये आपको नजर आ रहे हैं, कैसे गाड़ियों पर बैठे अपने अपने आसन लगाए हुए और कैसे ये नगर प्रवेश ढोल ताशों के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। समाधि की मुद्रा में आप इन साधुओं को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से कैसे हाथ में ढोल ताशे लिए हुए घोड़े पर सवार अलग अलग साधु पूरे देश से आए हुए, दुनिया से आए हुए जूना अखाड़े के ये साधु हैं जो अब सीधे नगर प्रवेश कर रहे हैं, यानी नगर की सीमा में एंटर कर रहे हैं, जिसका एक तरह से संकेत है कि प्रयागराज में महाकुंभ की ये शुरुआत है और इसकी शुरुआत जूना अखाड़े ने की है। सबसे बड़ी संख्या वाला अखाड़ा जहां के सभी साधु अब ये नगर प्रवेश कर रहे हैं और नगर में इनका स्वागत फूल मालाओं से किया जा रहा है। शास्त्री पुल को पार करते ही यहाँ पर देखिए नारियल तोड़े जा रहे हैं और सुरक्षा के भी उसी तरह व्यापक इंतजाम है। ये देखिए कैसे जूना अखाड़े के सभी जो साधु हैं वो आपको दिखेंगे यहाँ पर और ये नगर प्रवेश किया जा रहा है। इसके बाद ये मौजी आश्रम यानी जूना अखाड़े का जो मौजी आश्रम है वहाँ पर ये सभी साधु पहुंचेंगे। ऊपर ड्रोन की श्रृंखलाएं दिख रही हैं आपको। प्रयागराज के मेले के एसएसपी से हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। महाकुंभ की तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं और सुरक्षा सबसे अहम एस्पेक्ट है, जिसको लेकर इस बार यूपी पुलिस बहुत व्यापक तैयारियां कर रही है। ड्रोन के जरिए यानी जल, नभ और थल तीनों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया जाएगा। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर महाकुंभ में दर्शन करने और साथ ही साथ स्नान करने पहुँचेंगे। लिहाजा सुरक्षा के किस तरह के व्यापक इंतजाम है, हमारे साथ एसएसपी कुंभ मौजूद हैं राजेश द्विवेदी जी, उनसे बात करेंगे। सर, इंडिया न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। और सर, महाकुंभ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सुरक्षा को लेकर किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, कितनी इंटेंस तरीके से जो ड्रोन हैं या जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी इनिशियल ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है? सर देखिए, महाकुंभ 2025 के जो सफलतापूर्वक इसको संचालन के लिए दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हम श्रद्धालुओं के लिए ये सफ़र, ये स्नान सुगम बनाएं, और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें। इसके लिए हमने कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं, अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु जहाँ से भी आ रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा उनकी वहीं से ही चेकिंग हो और हम ये जानकारी रखें कि कौन लोग हमारे मेला क्षेत्र में रह रहे हैं। जो हमारे जनपद के बॉर्डर्स हैं, जो मेला क्षेत्र के बॉर्डर्स हैं, वहाँ सघन चेकिंग की व्यवस्था होगी। साथ ही साथ जो भी सुरक्षा बल हम लगा सकते हैं वो हम लगाएंगे। जो हमारे सहयोगी अन्य संगठन हैं सुरक्षा हेतु, उन्हें भी लगाया जाएगा। और जैसा आपने कहा कि जल, नभ, थल हर जगह हम सुरक्षित रखेंगे। सर, हाईटेक पुलिसिंग भी देखने को मिलेगी इस बार, तो ड्रोन्स का सर जो आप लोग प्रैक्टिस भी करा रहे हैं यहाँ पुलिसकर्मियों को, पानी के ऊपर भी ड्रोन्स के जरिए नज़र रखी जाएगी, कोई कहीं सिंकिंग सिचुएशन ना रहे किसी की। ये सारी चीज़ें सर कैसे हो रही, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, टेक्नोलॉजी का विकास लगातार होता जा रहा है और विगत कुंभ की अपेक्षा अभी काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काफ़ी सुधार हुआ है उनको, और ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनका बेस्ट उपयोग करते हुए हम इस महाकुंभ को संचालित करेंगे। जहाँ तक ड्रोन की बात है, आपको यह भी बता दें कि हम एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाएंगे ताकि अगर कहीं कोई
रोग ड्रोन हमारे एरिया में आ जाए तो हम उसको टैकल कर सकें। सर 54 थाने बनने वाले हैं, 144 पुलिस चौकियां बनने वाली हैं, किस तरह से काम करेंगे और आपस में इंटरलिंक करने का तरीका, जैसे लोग खोते हैं कई बार इस तरह से मेले में आकर, कई बार लोग अपने छोटे बच्चे बुजुर्ग माँ बाप के साथ आते हैं अक्सर महाकुंभ में, तो उनके लिए खोया पाया काउंटर्स के अलावा पुलिस के जो थाने हैं ये कैसे काम करेंगे, कितने थाने बनाए जा रहे हैं और किस तरह से वहाँ संचालन होगा सर? विगत कुंभ की अपेक्षा लगभग 25% क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है इस बार और पार्किंग एरियाज़ बढ़ाई गई हैं। इसको देखते हुए हमने इस महाकुंभ में 56 थाने और 155 चौकियाँ खोलना प्रस्तावित है। जहाँ तक आपने खोया पाया केंद्र की बात की, वो 10 केंद्र पूरे खुल रहे हैं और एक संस्था को ये कार्य दे दिया गया है। पुलिस से कोऑर्डिनेशन ये होगा कि जो खोने वाले हैं सबसे पहले पुलिस को अप्रोच करते हैं, तो यदि वो मेला क्षेत्र में किसी भी हमारे थाने में पहुंच जाएंगे तो हमारी स्कीम है कि वहां से कोई कर्मी उन्हें लेकर के जो नियरेस्ट खोया पाया केंद्र होगा वहां उन्हें ले जाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल खोया पाया केंद्र है। और प्रयागराज से एक और रिपोर्ट देखते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में हम जल पुलिस से रवाना हो रहे हैं, यानी जल पुलिस की जो नाव है उसी से हम रवाना होते हुए पूरी सुरक्षा का जायजा लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जब आप महाकुंभ में 2025 महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचेंगे, इस महाकुंभ का हिस्सा होने के लिए, मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए और इस अति पवित्र महापवित्र महाकुंभ में दर्शन और पूजन करने के लिए, तब किस तरह की सुरक्षा यहाँ होगी। देखिए अभी तो ये साइबेरियन बर्ड्स आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी। साइबेरियाई चिड़ियाँ हैं, लाखों मील दूर का सफ़र करके यहाँ पहुँचती हैं और ये संगम नगरी में आप देख रहे हैं किस तरह से कामकाज चल रहा है। मिट्टी के टीले हैं जिन्हें पाट के रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार होने वाले महाकुंभ में ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी अब तक के। इन साइबेरियाई चिड़ियाओं के अलावा यहाँ ना सिर्फ सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम आप देखिए चारों तरफ हैं, चारों तरफ यहाँ पर जो जल पुलिस है वो गश्त करती रहेगी और जल, नभ और थल से इसी तरह सुरक्षा पूरी तरह रखी जाएगी। ख़ास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक डायमीटर तैयार किया जाएगा, एक लोकस भी है और जब कुंभ शुरू होगा तब ये नज़ारा और भी खूबसूरत और व्यापक हो जाएगा जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इसी चारों तरफ ड्रोन्स के ज़रिए भी नज़र रखी जाएगी, यानी पानी के ऊपर टेदर्ड ड्रोन उड़ाने का पूरा इंतज़ाम यूपी पुलिस ने इस बार कर रखा है। इन ड्रोन्स के ज़रिए लोगों को, जो लोग स्नान कर रहे होंगे उनकी सुरक्षा के अलावा बाकी जो मेले में आए लाखों की संख्या में लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनकी भी सुरक्षा का इंतज़ाम रखा जाएगा। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, खोया पाया केंद्रों के ज़रिए और 56 से ज़्यादा पुलिस स्टेशंस और 150 से ज़्यादा पुलिस चौकियां तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा पूरे कुंभ संगम नगरी खूबसूरती से सजाई जाएगी और महाकुंभ में साधु संत और देश विदेश से आए हुए श्रद्धालु यहाँ मौजूद होंगे। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में हम मौजूद हैं और आपको पूरी माँ गंगा के दर्शन ही नहीं, इस भव्य माँ गंगा के तट के दर्शन ही नहीं करा रहे हैं, बल्कि आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ पर शाही स्नान होगा। ये वही घाट है जहाँ पर शाही स्नान होगा, यानी जितने भी अखाड़े हैं वो यहीं पर शाही स्नान करेंगे। और आप देखिए कैसे घाट तैयार किया जा रहा है मिट्टी पाट कर, और चारों तरफ ये प्लास्टिक के जो फ्लोटर्स हैं ये लगाए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए एक घाट निर्मित किया जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर शाही स्नान होगा। अभी तो बाकी भी लोग दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये पूरे प्रयागराज में, पूरी संगम नगरी के सभी घाटों में ये सबसे मुख्य घाट है जहाँ पर सबसे पहले देश विदेश से आए हुए जो साधु सन्यासी हैं वो यहाँ सबसे पहले स्नान करते हैं। यानी उनके स्नान करने के बाद ही बाकी लोगों का स्नान होता है और सभी अखाड़ों के अलग अलग दिन शाही स्नान होते हैं। और आप देखिए जो नगर प्रवेश के बाद वो यहाँ पर कल्पवास करेंगे, फिर पेशवाई निकाली जाती है और फिर यहाँ देखिए सुरक्षा के भी उसी तरह इंतजाम। आपको साथ ही साथ जल पुलिस दिखेगी, आपको चारों तरफ हम आपको नदी के पूरे यानी माँ गंगा के तट से ही नाव से ही यहाँ जल पुलिस की हम नाव में मौजूद हैं जहाँ से पूरी सुरक्षा दिखा रहे हैं। और यहाँ किस तरह काम चल रहा है ये शाही घाट बनाने का, ये क्रेन्स के ज़रिए ये मिट्टी पाटी जा रही है, सामने पीपों का पुल बन रहा है जिससे पूरी गंगा नदी को क्रॉस किया जा सकेगा, माँ गंगा को।
और इसी तरह के कई पीपे के पुल बन रहे हैं इस बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हैं वो रास्ता तय करके यहाँ घाटों तक आ पाएँ जहाँ पर स्नान किए जाएंगे। और ये शाही स्नान यहीं पर पूरा होगा, जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा पूरे महाकुंभ का। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। जो नज़ारा अब आप देखने जा रहे हैं ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और आस्था के प्रतीक कही जाने वाली माँ गंगा, और कहा जाता है पवन पावनी माँ गंगा, यहाँ संगम में किस तरह मिल रही है माँ यमुना से और अदृश्य सरस्वती जी से। किस तरह ये तीनों नदियाँ मिलती हैं, इसका सीधा ये जो संगम है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसीलिए प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं। और यहीं पर आकर ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, पतित पावनी गंगा से यमुना जी और अदृश्य होने वाली सरस्वती। आप देखिए दोनों नदियों के कलर्स जो हैं वो पूरी तरह डिफर करते हुए आपको यहाँ ये खूबसूरत दृश्य हम दिखा रहे हैं। और यही प्रतीक है आस्था का, भावनाओं का, और किस तरह से पौराणिक काल से संगम नगरी प्रयागराज को लेकर, महाकुंभ को लेकर जिस तरह की तैयारियां होती हैं, इसी नज़ारे को देखने के लिए ये दोनों नदियां कैसे पतित पावनी आपस में मिल रही हैं और अदृश्य सरस्वती में मिल रही हैं। और इसी खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इस खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए, अपनी आँखों में कैद करने के लिए जो नज़ारे हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। इस खूबसूरत नज़ारे में जहाँ आपको साइबेरियाई चिड़िया दिखेंगी, जो अलग अलग प्रजाति की चिड़िया, ये सब आई हुई हैं लाखों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तक, और माइग्रेशन करके आई हैं यहाँ पर। इस ख़ास तौर पर इसी मौसम में यहाँ पर होती हैं। और जब महाकुंभ होगा ना तो और भी इसी तरह की कई तस्वीरें आपको और भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी ये तैयारी दिखा रहे हैं और इस समय देखिए जल थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। माँ गंगा और यमुना आपस में मिल गए, यहाँ पे देखिए कैसे गाढ़ा हो गया है, और इसी तरह उस तरफ हल्का होता नज़र आ रहा था। तो ये गंगा और यमुना का संगम और सरस्वती जो अदृश्य हैं उनका संगम की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको संगम पर ही दिखा रहे हैं प्रयागराज में। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही हैं, खासतौर पर इस महाकुंभ के अवसर को लेकर, जहां 2025 में होने वाले इस महाकुंभ को लेकर साधु सन्यासियों का आना शुरू हो चुका है। यानी नगर प्रवेश जूना अखाड़े के बाद अब एक के बाद एक अखाड़े यहां पहुंच रहे हैं। वहीं टेंट सिटी भी तैयार होना शुरू हो चुकी है। हम ऐसे ही टेंट सिटी आपको दिखाएंगे जो यहाँ तैयार की गई है। इन खूबसूरत टेंटों में किस तरह से जो कल्पवास करने वाले साधु संत हैं वो आकर रुकेंगे। टेंट देखिए अगल बगल मेरे आपको टेंट ही टेंट दिखेंगे, और इसी तरह के टेंट में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम होंगे। यानी चारों तरफ अलग अलग तरीके से ये जो बैरिकेडिंग्स हैं ये लगाई जाएंगी, और सुरक्षित भी रहे टेंट, इसका भी खासतौर पर प्रशासन ख्याल रख रहा है। संगम नगरी प्रयागराज के तट पर, यानी माँ गंगा के तट पर ये टेंट लगाए जाएंगे, जहां सुबह सुबह उठकर साधु सन्यासी जो कल्पवास कर रहे होंगे पूरे कुंभ भर, वो सुबह उठकर स्नान करेंगे, शाम को भी स्नान करेंगे, और फिर वापस अपने टेंटों में आकर विश्राम कर पाएंगे। ये देखिए किस तरह टेंट ये बनाए गए हैं, किस तरह अभी फ़िलहाल टेंट ही ऊपर से सिर्फ तैयार किए गए हैं। अंदर उनके बैठने की व्यवस्था, कंबल, और क्योंकि यहाँ ठंड का मौसम होगा और नदी के किनारे यानी ख़ासतौर पर माँ गंगा के तट पर ठंड और बढ़ जाएगी देर शाम को, तो उसको लेकर भी इसी तरह का इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं। और अभी आगे आने वाले दिनों में ये जो व्यापक है तैयारियाँ वो देखने को मिलेंगी। अभी फ़िलहाल हम आपको टेंट ही दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर कंबल, रज़ाई, गद्दे, बैठने के लिए चारपाई और कुर्सियाँ, ये सब भी इंतज़ाम यहाँ इसी तरह इन टेंट सिटीज़ में बनाया जा रहा है। देखिए चारों तरफ मेरे आपको टेंट ही दिखेंगे, और इन्हीं टेंट में साधु सन्यासी जो हैं वो कल्पवास करेंगे। ये अलग तरीके के कपड़े हैं जो इंसुलेटेड हैं, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर गर्मी नहीं जाएगी, लिहाजा बाहर की ठंड से बच पाएंगे जो अंदर होंगे, और अंदर जो गर्मी होगी वो बाहर नहीं निकलेगी।
लिहाजा इस तरह का इंतज़ाम किया गया है सर्दी से भी बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड होगी उस वक्त जब महाकुंभ का ये महापर्व चल रहा होगा। और इस तरह के टेंट्स यहाँ पर सुरक्षित तौर पर बनाए गए हैं, बहुत एक्सपर्ट्स के ज़रिए इन टेंटों का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे भी देखिए कब्जे लगा दिए गए हैं, यहाँ दरवाजे भी बनाए जा सकते हैं, यानी एंट्री और एग्जिट पर कुछ छोटे छोटे गेट्स भी बनाए जाएंगे ताकि जो सुरक्षित हों, जो लोग यहाँ रुके हैं वो भी पूरी तरह सुरक्षित हों, और प्राइवेसी का भी ख़ास तौर पर इसी तरह ध्यान रखा जाएगा इस पूरी टेंट सिटी में, जिसका निर्माण पूरे जो संगम के किनारे या तटों पर किया जा रहा है। और इसी तरह ये जो व्यापक इंतज़ाम है ये लगातार जारी है। साधु संतों का भी जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे नगर प्रवेश की जो तैयारियां हैं वो करता नज़र आ रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में बड़ी तादाद में कुंभ मेले में शामिल होने लोग यहाँ पहुँचेंगे, और सबसे बड़ी चुनौती होगी इतने सारे लोगों की सुरक्षा, इतने सारे लोगों का ध्यान रखना। लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, लोग अपने माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को स्नान कराने माँ गंगा में लाते हैं इस कुंभ के अवसर पर, जो अति पवित्र माना जाता है। और इसी तरह के जो अस्थायी पुलिस चौकियां हैं वो बनाई जाती हैं इसी तरह के स्थानों पर, जहां पर पुलिस मौजूद रहती है, और ये निर्माण चल रहा है अभी।